हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। इसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी के साथ। ठीक है, उसका आज हमें एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। जो हम इस लेक्चर में क्या क्या करेंगे, फिर चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट्स में वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करा जाता है पूरे प्लांट बॉडी में? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा और रूट हेयर्स। सो आंसर इज जाइलम। जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द पॉटेड प्लांट्स। रूट्स के द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, रूट्स ही तो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तभी वो जाइलम तक पहुंचती हैं और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो रूट्स के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, आप उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो? इंक्रीज कैसे कर सकते हो? पॉटेड प्लांट्स को, यानी कि प्लांट्स जो आपके गमले में है उसे कैसे रखे? इन द शेड, इन डिम लाइट, अंडर द फैन, कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग। तो फैन के अंडर रखेंगे ना, तो क्या होगा? आपका वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा अंडर द फैन। नेक्स्ट is the phloem tissue in plants is responsible for the transport of। जो प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू होता है वो किस चीज का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, ग्लूकोज और ऑल ऑफ दीज। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने में रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हेल्प करता है फ्लोएम टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स थ्रू स्टेम। इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो प्लांट में जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उन्हें रूट से अपवर्ड मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, रूट से लीव्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है? वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रांसपिरेशन। तो वो है इसका आंसर आपका। तो इसका आंसर क्या है आपका? ट्रांसपोर्टेशन। ये रॉन्ग हो गया है, सही आंसर आपका क्या है इसमें? ट्रांसपोर्टेशन आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, फूड फ्रॉम लीव्स इज कैरीड अवे टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाय दीज सेल्स। इन सेल्स के द्वारा जो फूड लीव्स में बनता है वो प्लांट के अदर पार्ट्स में भेजा जाता है उस फूड को। किसके, कौन सी सेल्स के द्वारा? डेड सेल्स ऑफ जाइलम, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ जाइलम, और कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स जो होती हैं फ्लोएम की, वो हेल्प करते हैं क्या? जो फूड लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है उसे प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब चूज द करेक्ट ऑप्शंस का अगला देखते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, या नन ऑफ दीज? तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। उतना, जितना ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा। कॉमन सी बात है ना? जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी ज्यादा आपको प्यास लगती है, ऐसी प्लांट्स के साथ होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उन्हें मिलेगा उतना ज्यादा उन्हें उनका ट्रांसपिरेशन होगा उनकी बॉडी से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में इनमें से कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? जाइलम, फ्लोएम और स्टोमेटा, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, जाइलम एंड फ्लोएम। सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, यानी कि वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सभी चीजों को ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में कौन से सेल्स हेल्प करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टिनी पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड थ्रू विच ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। वो कौन से टिनी पोर्स हैं जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब लीव्स पर जो टिनी पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है? क्यूटिकल, लेंटिकल, स्टोमेटा, रूट हेयर। तो उन टिनी पोर्स को जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये हो गए आपके एमसीक्यूज। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। रूट हेयर is the part of the root system in plants that absorbs dash and dash from the soil। रूट सिस्टम जो होता है प्लांट्स में, उसका जो पार्ट है एक रूट हेयर, रूट सिस्टम में जो पार्ट होता है रूट हेयर, वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। क्या चीजें एब्जॉर्ब करता है? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। फूड इन प्लांट्स इज प्रिपेयर्ड इन, प्लांट्स में जो फूड है वो कहाँ पर प्रिपेयर होता है? कौन से पार्ट में प्रिपेयर होता है? लीव्स में। वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ, लीव्स में
लीव्स में नहीं, सॉरी, जो वाटर सॉइल में आप देते हो, मिट्टी में जो पानी देते हो पौधों में, तो सॉइल से जो वाटर है वो रूट हेयर में एंटर करता है, कौन सी प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। क्यों? क्योंकि सॉइल में आपका हायर कंसेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का और रूट हेयर में लो है, तो इसलिए हायर टू अगर लोअर जा रहा है तो ऑस्मोसिस होता है। ठीक है। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स मेनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डैश। जो वाटर में ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में जो स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं उसमें जो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का, वो मेनली किस टाइम में होता है? डे टाइम में होता है। डे टाइम में क्यों होता है? क्योंकि डे में रोशनी रहती है तो स्टोमेटास आपके ओपन रहते हैं, बट नाइट में क्या होता है? स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं, तो लिटिल ट्रांसपिरेशन होता है बस। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो ज्यादा होता है वो दिन में ही ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का। नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश एज इट अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बाय डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन को आप क्या बोलोगे जो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, सर्टेन मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, यानी कि फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स को ही डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने अंदर से वो मेम्ब्रेन पास होने देती है उन मॉलिक्यूल्स को, तो उस मॉलिक्यूल की लेयर को बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी इसीलिए बोला गया क्योंकि सर्टेन मॉलिक्यूल्स को पास करने देती है वो। ठीक है, वो एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो जो वांटेड सब्सटेंसेस होते हैं ना, वांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें ही जाने देती है, इसलिए हम उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द डैश फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब कौन करता है? रूट्स एब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, रूट्स कहाँ से एब्सॉर्ब करती है? सॉइल से एब्सॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट है वाटर एब्सॉर्ब बाय रूट हेयर फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स मूव फ्रॉम सेल टू सेल टिल इट रीचेस जाइलम वेसल इन द सेंटर ऑफ द रूट। वाटर जो रूट हेयर के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है सॉइल पार्टिकल्स में से, तो वो वाटर आपका सेल टू सेल मूव करता है जब तक वो जाइलम वेसल तक ना पहुंच जाए, क्योंकि जाइलम वेसल हेल्प करती है, तब सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जाइलम वेसल में और वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचते हैं। वो जाइलम वेसल जो होती है रूट के सेंटर में प्रेजेंट होती है और वाटर आपका साइड में होता है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल टू सेल मूवमेंट करके वो सेंटर तक पहुंच जाते हैं जाइलम वेसल तक। ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इसमें सबसे पहला है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड एज वेल एज वाटर इन प्लांट्स। फ्लोएम जो होता है वो प्लांट्स में फूड और वाटर दोनों ट्रांसपोर्ट करता है। फॉल्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फॉल्स इसका आंसर है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड एज वेल एज वाटर, फ्लोएम जो है दोनों चीजें ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फॉल्स। ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड होते हैं ओनली। नहीं, इट इज फॉल्स, क्योंकि मैक्रो के साथ साथ उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक रिजल्ट्स इन येलोइंग ऑफ लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ इन प्लांट्स। जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स में, जिंक की अगर कमी हो जाती है तो उससे लीव्स येलो हो जाती हैं और इस प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है क्या? सो इट इज ट्रू। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स में तो लीव्स येलो हो जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो यानी प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। रूट से लीव्स तक जो वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है उसे हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। यस, ट्रू। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में जो है वाटर का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। यस, ट्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है जिससे वो मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हायर एरिया में पहुंचा सके, हायर कंसंट्रेशन में। यस, ट्रू। ऑस्मोसिस का अपोजिट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर जाता है जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर जाता है, उसके लिए भी उसे एनर्जी चाहिए होती है। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट हेयर जो होते हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे सॉइल से वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके। यस, इट इज ट्रू। तो ये हो गए आपके ट्रू एंड फॉल्स। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चैप्टर आपको आई होप आप अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पर 7th क्लास का भी बहुत सारा मैटर देख सकते हैं। 8th क्लास का हमने स्टार्ट कर दिया है, वो भी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर वास्कुलर टिश्यूज? नेम 2 टाइप्स ऑफ
वास्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, और दो टाइप जो हमने वास्कुलर टिश्यूज के पढ़े थे ना प्लांट्स में क्या होते हैं वो बताने हैं, वो उसके नाम बताने हैं। तो वास्कुलर टिश्यूज हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। Those tissues which transport water, minerals and food to different parts of a plant are called vascular tissues. वो tissues जो water, minerals, foods इन सभी को बॉडी के यानी कि प्लांट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं वास्कुलर टिश्यूज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज के भी दो टाइप्स होते हैं, जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। एक होता है जाइलम जो क्या करता है वाटर और मिनरल्स को ले जाता है रूट्स से लीव्स तक, और फ्लोएम क्या करता है वो इसका अपोजिट काम करता है। जो लीव्स में खाना बनता है, फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के द्वारा, वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक जाता है। ठीक है, xylem which carries water and minerals from roots to leaves and phloem which carries food from leaves to other parts of the plant. Next question है what are different elements of xylem? State the functions of xylem in plants. xylem के different elements बताइए, ठीक, और प्लांट्स में जाइलम का क्या काम होता है आपको वो भी बताना है। 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में, जिसमें है ट्रैकीड्स, वेसल्स और ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये 4 टाइप्स के एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। इट प्रोवाइड्स, अब इसका फंक्शन क्या होता है जाइलम का, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज और ऑर्गन्स को, प्लांट के जो जितने भी टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और क्या काम होता है, टू मेंटेन प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं ये जाइलम। एंड इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू स्टेम एंड लीव्स। तो और जाइलम का मेन फंक्शन आपको पता ही है क्या, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो सॉइल से लेता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम्स और लीव्स तक। तो ये है आपके फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द प्रोसेस व्हिच कॉज वाटर टू बी पुल्ड अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम वेसल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट डिफर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ फूड इन इट। वो प्रोसेस बताइए जिस वजह से वाटर को ऊपर की तरफ पुल किया जाता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, ठीक है, रूट से लीव्स तक पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस जिसमें वाटर को ऊपर की तरफ पुल किया जाता है, जाइलम वेसल से ऊपर की तरफ पुल किया जाता है। जाइलम वेसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी रूट्स में। तो रूट से जब लीव्स में जाएगा वाटर तभी तो खाना बनेगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो वाटर ऊपर जाता है, ठीक है। और वाटर का जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में, वो फूड के मूवमेंट से कैसे अलग होता है आपको ये बताना है। एसेंट ऑफ सैप इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस कौन सी है, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं हम उसे। इसमें क्या होता है, वाटर जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो जाइलम वेसल्स के थ्रू वो वाटर ऊपर की तरफ पुल्ड अप कर दिया जाता है, ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, रूट से लीव्स तक पहुंच जाता है सैप की फॉर्म में। तो इसे पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। और दूसरा पूछा है मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट और मूवमेंट ऑफ फूड इन इट, ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सैप की फॉर्म में होता है, और प्लांट्स में जो फूड का मूवमेंट होता है वो ग्लूकोज सॉल्यूशंस की फॉर्म में होता है। फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन जाता है, उस फॉर्म में वो जाता है सारे पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शंस इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। अब ट्रांसपिरेशन क्या प्लांट्स में कुछ यूजफुल फंक्शन भी परफॉर्म करता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स और फ्रॉम प्लांट्स। तो एक्सप्लेन भी करना है आपको, ये चीज बतानी है, ठीक है। यस, ट्रांसपिरेशन सर्व्स मेनी यूजफुल फंक्शंस इन द प्लांट्स व्हिच आर एज फॉलोज। हाँ, ट्रांसपिरेशन बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस सर्व करता है प्लांट्स में, और वो यूजफुल फंक्शंस कौन से हैं। सबसे पहला है इट कूल्स द प्लांट्स इन हॉट वेदर। जब गर्मी होती है तो उसमें प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, प्लांट्स ठंडे रह पाते हैं। आप तभी तो देखते हो कि पेड़ के छाया के नीचे बैठ जाते हो तो ठंडी ठंडी हवा लगती है आपको, ठीक है, इसी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से। दूसरा क्या है, जनरेट्स सक्शन फोर्स इन जाइलम फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड्स, ठीक है। वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए वो सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, एक वैसा फोर्स क्रिएट करता है जिससे जाइलम से वाटर जो है ऊपर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। स्टोमेटा अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर इन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो लीव्स में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सकते हैं। ट्रांसपिरेशन तभी होता है क्योंकि स्टोमेटास में
ओपन रहेंगे तभी होगा ट्रांसपिरेशन, दिन में ओपन रहते हैं तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर कर पाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कवर हो सकती है। और क्या फंक्शन होता है, मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, दो फंक्शंस दीजिए, ठीक है, दो काम क्या परफॉर्म करता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटास क्या होते हैं, दे आर टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं जो लीव्स के लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। लोअर सरफेस पर भी होते हैं, वैसे ऊपर वाले अपर सरफेस पर भी होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। और उसकी फंक्शंस क्या हैं, दो मेन फंक्शंस हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन क्या करती है, निकल जाती है, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है स्टोमेटास के थ्रू। ये देख रहे हैं आपका लीफ का डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा, ठीक है, और ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया है, जो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तब ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डू द प्लांट्स ट्रांसपायर स्लोली। अब ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है ये किस कंडीशन में स्लो होती है, ठीक है। प्लांट्स ट्रांसपायर स्लोली इन ह्यूमिड कंडीशंस, अगर मौसम ह्यूमिड होगा, ह्यूमिडिटी बताई थी ना, अगर कम हो, नमी होगी अगर मौसम में, तो ट्रांसपिरेशन जल्दी नहीं होगा, स्लो होगा। विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर इंक्रीज हो जाएगा ह्यूमिडिटी में तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो गया तो यानी कि ह्यूमिडिटी लो है आपकी। तो क्या बोल रहा है, अगर ह्यूमिडिटी लो होगी, ठीक है, मौसम में अगर ह्यूमिड कंडीशंस नहीं होंगी तो ट्रांसपिरेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रह गए, ये भी हम कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट्स को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों चाहिए। नेम टू टाइप्स ऑफ वेसल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, दो ऐसी वेसल्स के टाइप बताइए जिससे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी फ्रॉम फूड टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज, प्लांट्स को ना अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए फूड की एनर्जी की जरूरत होती है। जो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो फूड वो बनाएंगे। सो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। दे नीड वाटर, उन्हें वाटर की जरूरत होती है, विच नीड टू बी कंडक्ट फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और उस वाटर को रूट्स से अपर पार्ट्स में जाने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत होती है, कुछ सिस्टम की जरूरत होती है। एंड दोस टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट मिनरल्स वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड वास्कुलर टिश्यूज, और वो टिश्यूज जो मिनरल्स वाटर और फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम वास्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन अ प्लांट, किसी भी प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें दो टाइप की वेसल्स इंक्लूड होती हैं, जाइलम एंड फ्लूएम। जाइलम में ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाता है, रूट से लीव्स तक। और फ्लोएम क्या करता है, इट इज द टिश्यू व्हिच कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और फ्लोएम वो टिश्यू होता है जो फूड से, जो खाना बना है ना लीव्स में, उसे प्लांट के दूसरे पार्ट्स में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स टू जाइलम वेसल्स इन सेंटर ऑफ अ रूट। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि वाटर जो है सॉइल पार्टिकल्स से जाइलम वेसल्स में कैसे जाता है, ठीक है। पहले सॉइल में तो रहता है, तो सॉइल पार्टिकल्स में है वाटर, वो सेंटर में भी तो जाना चाहिए ताकि जाइलम वेसल्स तक पहुंचे, जाइलम वेसल्स जो है उसे अपवर्ड फॉरवर्ड कर सके वाटर को। तो कैसे होता है, वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स अ प्लांट थ्रू इट्स रूट हेयर, वाटर जो सॉइल में होता है वो प्लांट में कैसे एंटर करता है, उसकी रूट हेयर्स से, प्लांट की जो रूट हेयर्स फैली हुई होती है, फ्रॉम रूट हेयर, रूट हेयर से water moves from cell to cell in the root till it reaches xylem vessel in center of root, रूट हेयर से वाटर जो है वो सेल टू सेल रूट्स में मूव करता है जब तक वो जाइलम वेसल में, यानी कि इस रूट के सेंटर में नहीं पहुंच जाता। तो मेनली इसका आंसर वैसे यही है कि सेल टू सेल वो मूवमेंट करता है टिल इट रीचेस जाइलम वेसल। फ्रॉम देयर वाटर मूव अपवर्ड टू द जाइलम वेसल इन स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स, और वहां से वाटर जो है जाइलम वेसल में यानी कि अपवर्ड मूवमेंट करता है स्टेम ब्रांचेस और लीव्स में, ठीक है। वाटर जाइलम वेसल तक क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है जाइलम वेसल से स्टेम ब्रांचेस और लीव्स तक वाटर वो पहुंच जाता है। आया समझ में कैसे होता है, वाटर जो है आपका सॉइल पार्टिकल्स जो
सॉइल पार्टिकल्स में वाटर होता है वो रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रूट हेयर से वो सेल टू सेल वाटर मूव करता है और वो जाइलम वेसल तक पहुंच जाता है और जाइलम वेसल से वाटर जो है अपवर्ड मूव करता है और स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि रूट्स के द्वारा वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक कैसे उसे पहुंचाया जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या बोल रहा है, वाटर रूट हेयर के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जाते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। रूट प्रेशर क्या होता है, इसमें आपका ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो रूट की सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो सैप है आपका उससे वो प्लांट स्टेम से लेकर लीव्स तक पहुंचता है। ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से वो वाटर अपवर्ड पहुंचता है प्लांट के सारे पार्ट्स में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़िए और आपको कुछ भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।